हेलो वेलकम दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। एक बार फिर से उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे साथियों। तो आपको बहुत ज्यादा दुविधा है दोस्तों, जैसे कि आपने जिस दिन से सुना है कि उत्तराखंड प्रवक्ता की स्क्रीनिंग परीक्षा हट गई है, तो यहां पर बहुत बड़ी दुविधा आप लोगों के लिए निकल कर आ रही है। अब वो दुविधा क्या है यार? ठीक है, क्योंकि देखो लाजमी है यार, दुविधा होना भी लाजमी है, क्योंकि यहां पर आप लोग काफी समय से इसकी तैयारी कर रहे थे। अब तैयारी करने के बाद क्या होता है ना, जब अचानक बीच में ये चीज निकल कर आती है कि इसकी जो स्क्रीनिंग परीक्षा होगी वो अब स्क्रीनिंग परीक्षा यहां से हटा दी गई है, स्क्रीनिंग परीक्षा इसकी अब नहीं होगी। तो दुविधा होना बिल्कुल जाहिर सी बात है कि भाई देखो, एक तो पहली बात ये है ना, ये अभी ऑफिशियल नहीं आया है। ठीक है, ऑफिशियली ये नहीं आया है अभी। तो ऑफिशियली नहीं आया तो यहां पर इसकी वजह से भी थोड़ा प्रॉब्लम है। तो अब आपके मन में जो सवाल आ रहे होंगे, क्या इसी बार ये जो स्क्रीनिंग परीक्षा है क्या ये इसी बार हटने वाली है? क्योंकि अभी कंफर्म में नहीं कह सकते ना आप लोग, क्योंकि जब तक ऑफिशियल नहीं आता इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं, चर्चा करते हैं क्या आगे की स्थिति रहेगी। आप लोगों के मन में है क्या ये इसी बार हट जाएगी या फिर ये अगली बार से अप्लाई होने वाला है? और दूसरा आपका ये रहेगा कि क्या ये स्क्रीनिंग परीक्षा की तैयारी हमें करनी चाहिए या फिर हमको इसको अभी बंद कर देना चाहिए, अब हमें विषय की तरफ ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये दुविधा रहेगी। क्या आपके मन में ये भी रहेगा कि क्या अब 27 अप्रैल को ये पेपर होगा या फिर आपको इसमें समय मिलने वाला है? ठीक है, ये सवाल आपके मन में रहने वाले हैं, क्योंकि हमने देखा है हमारे पास कमेंट आप लोगों के आ रहे थे, उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, और दूसरा तीसरा जो आपका परीक्षा पैटर्न के बारे में अभी और सिलेबस के बारे में जो दुविधाएं आपके पास हैं कि भाई क्या इसका सिलेबस रहेगा, क्या इसकी दुविधाएं रहेंगी, और इसके साथ ही साथ अन्य जो आपके पास समस्याएं निकल कर आ रही हैं दोस्तों, हम विभिन्न आपके कमेंट्स वगैरह के माध्यम से हम देखते हैं। तो आप लोगों के मन में ये दुविधाएं हमेशा निरंतर बनी हुई हैं। तो हम चर्चा करते हैं साथियों। सबसे पहले देखिए क्या सबसे पहले तो एक जो स्थिति है ना उसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि लेक्चरर का जो प्री एग्जाम था, ठीक है, तो लेक्चरर का जो एग्जाम था प्री वाला, ठीक है, यानी कि जिसको हम स्क्रीनिंग बोलते हैं, ठीक है, ये प्री एग्जाम रखा था 27 अप्रैल को। ठीक है, तो 27 अप्रैल को ये एग्जाम था दोस्तों। इसके लिए जो है आप लोग तैयारी कर रहे थे निरंतर, 5-7 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, जो भी था आप लोग लगे हुए थे। लेकिन यहाँ पर अचानक इसमें एक चीज आ जाती है कि ये अब जो है चेंज हो गया है, इसका पैटर्न चेंज कर दिया गया है। लेकिन इससे प्रॉब्लम देखिए, आप लोगों को तो प्रॉब्लम हुई हुई, लेकिन आपके साथ साथ साथियों यहाँ पर प्रॉब्लम आयोग को भी हुई है। ठीक है, जो भी एग्जाम होता है, ये चीज आप ध्यान रख लेना साथियों, आयोग के द्वारा, यूके पीएससी के द्वारा, लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी एग्जाम कराया जाता है, उस एग्जाम के लगभग 40 दिन पहले, ठीक है, 40 दिन पहले उसका पेपर जो होता है दोस्तों, पेपर रेडी हो जाता है। तो इसके लिए कुल मिला के कहने का मतलब है, जो भी आवश्यक चीजें होंगी आयोग ने वो सारी जो है उसकी तैयारियां कर दी होंगी, चाहे वो सेंटर से लेकर के हो, चाहे वो पेपर बनाने से लेकर के हो, चाहे वो अन्य जो भी व्यवस्थाएं आयोग को करनी पड़ती हैं अपने एग्जाम को कराने के लिए, वो सारी व्यवस्थाएं आयोग ने पूरी कर ली थी। यानी कि उसकी प्रोसेस जो भी सेंटर्स हैं उनके लिए उसने सिलेक्शन कर दिया था कि भाई सेंटर कहां कहां पर रहेंगे। और साथ ही साथ जो आयोग था, आयोग ने अपना पेपर भी यहां पर प्रिंट करा दिए होंगे, पेपर भी बन के तैयार हो गया होगा। अब अचानक इस स्थिति में आयोग के पास अगर जाता है कि भाई आपको क्या करना है, आपको पेपर नहीं कराना है स्क्रीनिंग का, तो आयोग को भी दिक्कत है। अब यहां पर जो चीज निकल कर आई है वो शिक्षा विभाग की तरफ से गई है, कार्मिक विभाग की तरफ से गई है आयोग को। ठीक है, तो आयोग को जब ये चीज गई है तो आयोग सबसे पहले इस पर विचार करेगा, विचार करेगा और अपनी समस्याओं के बारे में विभाग को भेजेगा कि भाई हमने ये चीजें तैयारियां कर ली हैं इस बार, और ये कोशिश करेगा कि ये जो भी पॉलिसी बनी है, जो भी ये नियमावली बनी है, ये जो आने वाले अगले बार का एग्जाम होगा तो नेक्स्ट टाइम के लिए इसको अप्लाई किया जाए, ऐसी कोशिश करेगा। देखो यहाँ पर विवाद की स्थिति बनेगी, जैसा कि आप लोग भी जानते हो दोस्तों, विवाद की स्थिति इसीलिए बनेगी क्योंकि चलती भर्ती में अगर आप विज्ञापन को चेंज करते हैं तो विवाद की स्थिति बनेगी। आने वाले समय में लोग कोर्ट का रुख करेंगे। ठीक है, अभी कुछ लोग नहीं जाएंगे, लेकिन जैसी सिलेक्शन लिस्ट आएगी उसके बाद कुछ लोगों का ऐसा होगा जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो वो लोग जो है कोर्ट का रुख करने वाले हैं, कन्फर्म है ये बात। ठीक है, फिर भर्ती को लटकाएंगे।
तो ये चीजें यहाँ पर सामने आ रही हैं और आयोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा। अभी आयोग के पास भेजा गया है, आयोग इसमें अपनी जो भी पक्ष है वो रखेगा और उसके बाद एक कंक्लूजन इस पर निकलेगा और उसके बाद जो है आयोग अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है इसको पब्लिश करने वाला है। ठीक है, और जब तक ये पब्लिश नहीं होगा, इसके बीच जो है अभी 1-2 दिन का समय हो चुका है, 1-2 दिन का समय और इसमें लग सकता है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं, कि मंडे तक, ठीक है, तो मंडे तक आपको आयोग की वेबसाइट पर जो है कुछ अपडेट देखने को मिलेगा दोस्तों। अगर उससे पहले ही आ जाता है तो ये काफी अच्छी बात है, या फिर आप लोगों के लिए भी ये दुविधाएं दूर होंगी कि आगे को हमें क्या करना है। लेकिन ये उम्मीद आप करके चलिए, मान के चलिए कि मंडे तक जो है आपको यहाँ पर कुछ अपडेट देखने को मिलेंगे यूके पीएससी की वेबसाइट पर। रही ये बात, दूसरा, अब आप लोगों के मन में ये सवाल है, क्या हमको प्री की जो प्रिपरेशन है, ठीक है, इसकी तैयारी करनी चाहिए या फिर इसकी तैयारी नहीं करनी चाहिए? तो दोस्तों मेरा यह मानना है कि अगर आप पिछले 5-6 महीने से लगातार इसके लिए तैयारी कर रहे थे, इसमें तैयारी करने वालों के 2 ग्रुप हैं। ठीक है, 2 ग्रुप कौन कौन से हैं मैं बताता हूं आपको। ठीक है, इसमें तैयारी करने वाले जो है 2 ग्रुप है। एक ग्रुप वो है जिनका जो सब्जेक्ट है वो बढ़िया है, लेकिन जो स्क्रीनिंग वाला जो मैटर है, ठीक है, वो उसमें उतना बढ़िया उनका नहीं है। तो वो इसके लिए तैयारी में लगे हुए हैं पिछले 6-7 महीने से, ताकि इस वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए, मजबूत बना लिया जाए, क्योंकि सब्जेक्ट तो उनका मजबूत ऑलरेडी था ही था। इसमें अगर ये लोग 7 घंटे दे रहे थे तो यहां पर ये लोग 3 घंटे दे रहे थे फिलहाल। ठीक है, पर डे अगर कोई 10 घंटे पढ़ रहा है तो अब यहां पर आप लोगों को एक चीज करना, और दूसरा जो ग्रुप था उसका ये था कि ये सब्जेक्ट तो स्ट्रॉन्ग नहीं है खास, लेकिन स्क्रीनिंग उनका बढ़िया है, तो स्क्रीनिंग में उल्टा करेंगे वो। तो उनका ये है कि भाई हमें सब्जेक्ट के लिए तैयारी ज्यादा करनी है, स्क्रीनिंग तो हम जो है ग्रुप सी वगैरह की तैयारी करते हैं, बाकी हमको पेडागोजी पढ़नी है तो इसके लिए हम जो है यहाँ से कर लेंगे ठीक ठाक। तो ये चीजें जो है इनका मानना ये था। लेकिन फिलहाल हम जो है दोनों को लेकर के चलेंगे साथियों। अगर आप इस समय तक सब्जेक्ट को ज्यादा समय नहीं दे रहे थे, क्योंकि यहां पर यह चीज जरूरी भी हो जाता है ना, अगर आपका सब्जेक्ट कितना भी मजबूत है, अगर आपने स्क्रीनिंग ही क्वालिफाई नहीं करा, स्क्रीनिंग की मेरिट स्क्रीनिंग की मेरिट में ही अगर आप नहीं आए, तो फिर भाई सब्जेक्ट का आप क्या करोगे? मेरिट में आना जरूरी है, सबसे पहले स्क्रीनिंग निकालना जरूरी है। इसीलिए स्क्रीनिंग में लोग ज्यादातर समय अपना दे रहे थे, बिल्कुल 100% करने की कोशिश कर रहे थे। अब अचानक ये इंफॉर्मेशन आती है, उसके बाद सभी दुविधा में चले जाते हैं। ये रही एक बात। दूसरी मैं आपको जो चीज बताना चाह रहा था, आप देखिए, अगर स्क्रीनिंग की तैयारी आप इतने समय से कर रहे थे तो आने वाले 1-2 दिन के लिए और थोड़ा सा पढ़ लीजिए। अगर अभी तक आप इसमें 7 घंटे दे रहे थे स्क्रीनिंग के लिए, अभी तक अगर आप 7 घंटे दे रहे थे, तो अब इसमें 2 घंटे पढ़ लीजिए केवल। ठीक है, 1-2 दिन के लिए बता रहा हूं, मंडे तक के लिए, मंडे तक इंतजार करिए आप, जब आयोग की वेबसाइट पर ऑफिशियली आ जाएगा कि इस प्रकार का पैटर्न रहेगा, इस प्रकार का ये रहेगा और सिलेबस आपका ये रहने वाला है। तो ये चीजों के बारे में, तो उसके बाद आप इसके लिए जो है फिर पूरी तरीके से इसको स्क्रीनिंग को छोड़ देना। मैं दोस्तों आपको बिल्कुल भी गलत राय ये नहीं दूंगा कि आप पूरी तरीके से स्क्रीनिंग को बंद कर दीजिए। जहां पर आपने 10 घंटे के समय में से 2-3 घंटे आप सब्जेक्ट पढ़ रहे थे और 7 घंटे आप स्क्रीनिंग पढ़ रहे थे, तो आप इसको उल्टा करके 8 घंटे अब जो है सब्जेक्ट पर फोकस कर लीजिए और 2 घंटे जो है स्क्रीनिंग के लिए भी निकाल ही लीजिए, जीएस वगैरह पढ़ना और पेडागोजी पढ़ने के लिए। ठीक है, तो क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है ना यार, अगर आयोग ने अपनी बात रखी वहां पर और मान गए और नेक्स्ट टाइम से इसको अप्लाई करने की बात कर दी, तो फिर ये आप लोग कहेंगे कि आप जो है हमको धोखे में डाल दिया। तो इसीलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं दोस्तों। ठीक है, प्रभुत्ता स्क्रीनिंग अब इस बार हटेगी या नहीं हटेगी, इस पर मैंने बात कर ली है कि भाई आपको इस बार ये परीक्षा में से हटेगा या नहीं। अब यहाँ पर जो समस्याएं हैं वो तो सामने आ ही रही हैं कि क्या क्या समस्याएं जो है यहाँ पर रहने वाली है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आयोग भी नहीं चाहेगा कि कोई यहाँ पर गलत कदम उठाया जाए, जिससे कि आने वाले समय में फिर दिक्कत का सामना करना पड़े। तो इसीलिए आयोग भी अपनी बात रखेगा, लेकिन अब ये जो है देखा जाएगा कि इस बात को माना जाता है या नहीं, ये बात की बात है। दूसरा, सिलेबस के बारे में दोस्तों, अब आप पैटर्न का क्या रहेगा, जैसे कि उसमें दिया था जो पहले एग्जाम था वो, और अभी जो नियम वर्तमान की नियमावली पैटर्न के बारे में इन्होंने कहा कि केवल एक एग्जाम होगा। ठीक है, तो केवल जो है वन डे एग्जाम होगा, केवल एक ही एग्जाम हम लेंगे। ठीक है, जो कि किसका होगा? वो सब्जेक्ट का होगा। ऐसा जो है इसकी तरफ से, इनकी तरफ से कहा गया है। हालांकि इसको
आयोग ने एक्सेप्ट नहीं कर रखा है दोस्तों अभी भी, ठीक है। तो इसको अभी भी एक्सेप्ट आयोग ने नहीं कर रखा है, इसीलिए एक्सेप्ट हम इसको अभी नहीं मानेंगे। क्योंकि देखिए जो आयोग है, ये जो लेक्चरर की पोस्ट है दोस्तों, वैसे देखा जाए ना, ये ग्रुप बी की जॉब है, ग्रुप बी की जॉब है। इसको ग्रुप सी में तो इसीलिए रखा है ताकि जो आउटसाइडर है, ठीक है, अदर स्टेट्स के लोग हैं, वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाए, इसीलिए इसको क्या इसमें रखा है, ग्रुप सी में इसको रखा गया है, ठीक है। ग्रुप सी में इसीलिए रखा गया है इसको। तो आयोग कभी भी लेक्चरर की ये कोशिश नहीं करता कि हम इसको वन डे एग्जाम कराएं। इससे पहले आप देखते थे इसमें एक इंटरव्यू रखा जाता था, इंटरव्यू रखा जाता था, और एक इसमें सब्जेक्ट बेस्ड एग्जाम रखा जाता था। अगर आप लोग इसके पक्ष में हैं कि इंटरव्यू होना चाहिए, तो दोस्तों आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इंटरव्यू के पक्ष में कभी भी मत रहना। इंटरव्यू से जो है कभी भी फेयर तरीके से आप उम्मीद नहीं कर सकते। अगर होता है तो काफी अच्छी बात है, लेकिन रियलिटी क्या है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रियलिटी में आओ यार, इंटरव्यू से किसी का भला होने वाला नहीं है, मैं आपको ये चीज बता देता हूं। दूसरा, अगर यहाँ पर प्री था, स्क्रीनिंग थी, तो चलो ठीक था फिर भी, लेकिन अगर आयोग इसको केवल बेस्ड एग्जाम कराता है, क्या बेस्ड कराता है, सब्जेक्ट बेस्ड एग्जाम कराता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट बेस्ड अगर एग्जाम इसको आयोग कराता है तो अच्छी बात है। जैसे मान लीजिए 100, मान लीजिए 200 नंबर का अगर आयोग पेपर बनाता है, तो इसमें से वो मतलब 25% या फिर 50%, 25% इनफ रहेगा, तो 25% यहाँ पर वो रख सकता है कि भाई इसमें इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में से भी मिनिमम इतने मार्क्स, एक क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर मान लीजिए 50 नंबर का इसमें इंटरव्यू रखा जाएगा, तो किसी को 10 नंबर मिल जाएंगे और किसी को जो है 45 नंबर मिल जाएंगे, इससे बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो एक रेंज तय होनी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए 25 नंबर का अगर ये रहता है, तो इसमें से जो है मिनिमम जो है 15 नंबर देना है, और मैक्सिमम 20 नंबर दे सकते हैं, इस प्रकार का रहना चाहिए, ताकि ज्यादा डिफरेंस क्रिएट यहाँ पर ना हो, जैसे कि 2018 वाली भर्ती में रहा था। बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ पर देखने को सामने आई थी, ठीक है। अब ये चीजें अलग चीज होगी। और पैटर्न क्या रहेगा ये आपको मैंने बता दिया है दोस्तों, अभी फिलहाल नहीं कह सकते, ऑफिशियल आएगा। और जब इसमें जो भी पैटर्न रहेगा, वो फिलहाल तो यही कहा जा रहा है कि जो विषय आधारित परीक्षा होगी, केवल केवल विषय आधारित परीक्षा होगी, केवल विषय का ज्ञान ही आपसे लिया जाएगा इसमें, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है। अब ये कितने नंबर का बनेगा, क्या बनेगा, 150 का बनाएंगे, 100 का बनाएंगे, या 200 का बनाएंगे, पेपर ये आने वाले समय में पता चलेगा। क्या इसमें ऐसा भी रहेगा कि विषय के साथ साथ जैसे 200 नंबर का विषय आता है, तो 200 नंबर के विषय में ये 25 नंबर की इसमें जो है पेडागोजी भी डाल दें, ऐसा भी क्या करेंगे ये, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जब बीएड इसमें क्वालिफिकेशन मांगी है, तो भाई पेडागोजी तो लेंगे ही लेंगे ना, होना ही चाहिए। जैसे एलटी में इस बार पैटर्न चेंज कर दिया था, ठीक है, 30 नंबर की पेडागोजी डाल दी थी, और 25 नंबर का, सॉरी 20 नंबर का इसमें जीके जीएस रीजनिंग वगैरह ये चीजें डाल दी थी, और 50 नंबर का सब्जेक्ट कर दिया था। इस प्रकार का जो एलटी का पैटर्न बनाया था, इस बार ऐसा बनाया था। क्या लेक्चरर में भी इस प्रकार का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। और रही बात एग्जाम होने की, आप लोगों का जो था, अगर विषय आधारित या पैटर्न चेंज होता है, क्या ये एग्जाम जो होगा ये 27 अप्रैल को होगा। दोस्तों एक चीज मैं आपको खास चीज बता देना चाहता हूं, अगर मान लीजिए ये इसमें अगर क्या मतलब स्क्रीनिंग एग्जाम नहीं होता है, तो ये 27 अप्रैल को ये एग्जाम नहीं होगा यार, ठीक है ना। तो ये एग्जाम 27 अप्रैल को नहीं होने वाला है दोस्तों। देखिए काफी जरूरी चीजें होती है, पैटर्न तैयार करना है, पेपर तैयार करना है, परीक्षा सेंटर वगैरह काफी चीजें होती है। 27 को एग्जाम फिर नहीं कराएंगे, क्योंकि फिर विषय को पढ़ने के लिए भी बच्चों को समय चाहिए। दूसरा, और जिन लोगों का विषय ऑलरेडी मजबूत है भाई, उनको स्क्रीनिंग हटने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनका सब्जेक्ट मजबूत नहीं है, वो स्क्रीनिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो भाई देखिए, आपको मान लीजिए 27 अप्रैल को स्क्रीनिंग का एग्जाम होता, उसके बाद आपने मान लीजिए क्वालिफाई कर लिया होता, और उसके बाद आपको 3 मंथ का समय और मिल जाता, किसके लिए, जो मुख्य विषय है, विषय की परीक्षा के लिए। तो भाई आप ये मान के चलो ना कि 27 को एग्जाम नहीं होगा, आपने क्वालिफाई कर लिया है, तो आपको 3 मंथ का अगर समय मिलता है, तो आप सीधे सीधे उस पे लग जाइए ना, सब्जेक्ट की तैयारी में लग जाओ सीधे सीधे। तो आप जो है जितना भी फोकस अभी तक आप स्क्रीनिंग वगैरह के लिए भी कर रहे थे, तो अब 10 घंटे अगर आप पढ़ाई कर रहे थे, तो 10 के 10 घंटे आप किसके लिए कर सकते हैं, आप सब्जेक्ट के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट को आप तैयार कीजिए ना, सब्जेक्ट के पीछे पड़ जाओ आप,
पूरा 10 के 10 घंटे आप सब्जेक्ट के पीछे लग जाओ, सब्जेक्ट को अपना मजबूत बना लो। अब यहाँ पर आप लोगों को एक चीज का फियर है कि आप लोगों का था कि जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे उसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन जो सही बात ये है, आप लोगों को ऐसा लगता था कि भाई स्क्रीनिंग एग्जाम में ये होगा कि काफी लोग उसमें बाहर हो जाते, स्क्रीनिंग में काफी लोग बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो काफी लोग बाहर हो जाएंगे तो आपके जो चांसेस होंगे ना, वो आपके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। किसके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे? मुख्य परीक्षा में मेरिट में आने के लिए। जब मुख्य परीक्षा आप देंगे तो वहां पर काफी लोग ऐसे होते हैं जो जिनको सब्जेक्ट के मास्टर होते हैं, अच्छा नॉलेज होता है, लेकिन वो प्री में बाहर हो जाते हैं, और यानी कि वो स्क्रीनिंग में बाहर हो जाते हैं, जिससे कि और जो दूसरे स्टूडेंट हैं उनको इसका मौका मिलता है। तो आपको एक इसी बात का दुख है, मैं समझ सकता हूं। बाकी अगर आपको परीक्षा से मतलब है तो आप लोग भाई, आपको 3-4 महीने का कौन सा, 27 तारीख को आपका सब्जेक्ट का एग्जाम कराने वाले हैं। आपका एग्जाम तो 2-3 3-4 महीने के बाद ही होगा ना, जो मेन अगर सब्जेक्ट का एग्जाम होगा तो। ऐसा अगर 27 तारीख को ही आपका सब्जेक्ट का एग्जाम करा दें तब तो फिर यहाँ पर विरोध बनता है। लेकिन आपको 3-4 महीने का समय मिलता है यहाँ पर तैयारी करने के लिए, तो भाई आप ये मान के चलो कि आपकी स्क्रीनिंग क्वालिफाई हो चुकी है, अब आपको सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। लेकिन दुख और परेशानी और दिक्कत इस बात से है क्योंकि आपके चांसेस यहाँ पर कम हो जाते हैं। जो रियलिटी है वो बता रहा हूं, आपको इस बात से बुरा लग सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, जो रियलिटी है मैं उस बात पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज रहेगा। और परीक्षा के पैटर्न की अगर हम बात करते दोस्तों और सिलेबस की बात करते तो जल्दी ही यहाँ पर जारी होगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं आयोग से। ठीक है, तो सिलेबस जो है यहाँ पर जल्दी जारी होगा और ऐसी हम लोगों को उम्मीद है, ऐसी हम कामना करते हैं। और 27 तारीख को पेपर नहीं होगा। ठीक है, आपको मैं लिख के दे सकता हूँ 27 तारीख को एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि भैया बहुत चीजें होती हैं, काफी चीजें होती हैं आयोग के पास भी। और दूसरा, इतना आयोग को भी पता है भाई, बच्चे जो है स्क्रीनिंग की तैयारी के लिए लगे हुए थे, तो अब उनको पढ़ने के लिए, सब्जेक्ट के लिए तैयारी करने के लिए समय भी चाहिए, जब इतनी जल्दी हमने इतना कुछ चेंज कर दिया तो। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी दोस्तों, यहाँ पर घबराने की और चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको विरोध करना है किसी चीज का तो अभी करिए। बाद में कुछ लोग ऐसा करते हैं यार, एग्जाम हो जाता है और मेरिट में नहीं आ पाते तो उसके बाद वो विरोध करते हैं, तो बाकी जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उसको भी, उनको भी प्रॉब्लम इस बात से होती है। तो स्क्रीनिंग की तैयारी के लिए आप थोड़ा सा समय 1-2 घंटे का आप देख लीजिए पर डे, बाकी सब्जेक्ट पर पूरा 100% फोकस कीजिए और सब्जेक्ट को अपना तैयार कर लीजिए। और स्क्रीनिंग इस बार हटेगी या नहीं, इस बात को मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया है। अब जो है देखना होगा कुछ समय के बाद, अभी इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे, इस वीडियो में इतना ही है। कुछ नई जानकारी के साथ नई वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, आपका क्या मानना है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में। चलिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।